इसके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने बताया, किसी भी चीज को लीगल रिकॉग्निशन देनी है अपन को, कोई भी अपराध वगैरह है वहां पर अगर कोई भी साक्ष्य मांगे जाएंगे तो आईटी एक्ट के अंदर ही दिए जाएंगे। कोई अगर अपराध कर रहा है तो आईटी एक्ट के अंदर होगा। डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह सब हम आईटी एक्ट के अंदर ही रखेंगे। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर है ना, जैसे कि आपने देखा होगा एक ऐसा टिक बना हुआ आता है कि मैं तैयार हूं ऐसा करने के लिए, तो वहां पर जो चीज होती है वो क्या है अपना मतलब डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर में हम जो फोटोकॉपी करते हैं अपने सिग्नेचर की वो भी क्या होती है डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो भी मान्य होगा, ठीक है। आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं पे सिग्नेचर कर जा रहे हैं और कोई नहीं मान रहा है तो वो उसकी तौहीन है, तो आईटी एक्ट वगैरह मालूम हो गया आपको। इसके अलावा यहां पर हमने डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में यहां चर्चा तो करी ही, साथ में ई गवर्नेंस के बारे में भी यहां पर अपना बेस बना दिया आईटी एक्ट ने। तो आईटी एक्ट ने बहुत सारी चीजें लेकर आए थे, तो उनमें वन ऑफ द चीजें क्या थी अपनी, एक तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में इन्होंने दी जानकारी, इसके अलावा ई गवर्नेंस के बारे में भी यहां पर बातें हुई कि अगर किसी इंसान का डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में उसके पास नहीं है बट उसके मोबाइल में है तो अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट उसको मान लिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर पेपरों में तो नहीं मानते, भाई पेपरों में इसलिए नहीं मानते क्योंकि पेपरों का सीधा सा मतलब है जब तक आप पेपर देंगे उस पूरे टाइम आपके पास आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो अपनी आइडेंटिटी फोन में है, अपन आइडेंटिटी अपनी टेबल पर रख के फोन टेबल पर रखकर पेपर देंगे क्या, नहीं देंगे, इसलिए वहां पर अपन लोग फिजिकल फॉर्म में मांगते हैं।